दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है वो बताओ। मोदी मीडिया बंद करके 27 साल पुरानी घटना को आप अभी मत उठाओ। पहले हमको दूध का दूध पानी का पानी दिखाओ और उसके बाद सामने सामने की चर्चा कराओ, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जिस समय दूध का दूध पानी का पानी होना है उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ, बोलो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अब मुसलमानों के समर्थन में उतरे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। योगी आदित्यनाथ की उन्होंने सरेआम कलाई खोल दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ताजा बयान ने अयोध्या से लेकर पूरे देश की सियासत और धार्मिक हलकों में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे हर कोई झूठा बता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का पाप होने दिया था। लेकिन सीएम योगी का यह बयान आते ही वो चौतरफा घिर गए और उन्होंने ऐसे नेताओं ने घेरा है, उन्होंने ऐसे व्यक्ति ने घेरा है जिसकी मतलब जब आपके सामने मैं रखूंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि विपक्षी नेता ने उन्हें नहीं घेरा, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में से एक, आप जानते हैं, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और खुद भाजपा के ही कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, आप जानते हैं, जिन पर पहलवानों ने बड़ा आरोप लगाया लेकिन वो बाद में छूट ही गए, उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे कटघरे में योगी आदित्यनाथ को ही खड़ा कर दिया। दरअसल क्या हुआ कि शंकराचार्य ने इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला सफेद झूठ बताते हुए खुली चुनौती दी है कि योगी आदित्यनाथ सिद्ध करो कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर कब नमाज हुई, कब नमाज अदा किया गया, वरना गद्दी छोड़ो। पिछले दिनों जब हनुमानगढ़ी पे, अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे नमाज तक कराया जाने था, मुलायम सिंह यादव सरकार मुख्यमंत्री थे। ऐसा है कि जब ये चोरी हो गई तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने SIT बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है वो बताओ। मोदी मीडिया बंद करके 27 साल पुरानी घटना को आप अभी मत उठाओ। पहले हमको दूध का दूध पानी का पानी दिखाओ और उसके बाद सामने सामने की चर्चा कराओ, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जिस समय दूध का दूध पानी का पानी होना है उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ, बोलो। दोस्तों हुआ क्या, आपको मैं घटनाक्रम एकदम विस्तृत से आपके सामने रखती हूँ कि हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो अक्सर मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके का बयानबाजी करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। वो खुलेआम मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने की बात करते हैं, ये सब जानते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कायाकल्प का जिक्र करते हुए कह दिया कि आज लाखों लोग अयोध्या आते हैं और
मतलब अभिभूत होकर वापस जाते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था। हमने अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पुनर्जीवित किया है। अब दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ये नमाज वाली बात कर दी, उसके बाद बवंडर मच गया। वैसे तो आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है, उनके बयान का मकसद ये है कि विपक्ष की पिछली सरकारों को घेरना होता है, मुसलमानों को कोसना होता है, मुसलमानों को गाली देना होता है। और अभी जो अयोध्या में कांड हुआ है राम मंदिर में, उसके लिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो मतलब तय है कि अब वो सीएम के पद पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और ना ही भाजपा उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट करने वाली है। वो उसका तो ऐलान हो ही गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सबसे तीखा प्रहार जो है वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कर दिया है। दरअसल गोंडा पहुंचे शंकराचार्य ने मीडिया के सामने और ओपनली सोशल मीडिया हैंडल से मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने तो सुना, फिर भी मैं बतला देती हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय, दशकों पुरानी घटनाओं को गलत ढंग से और राजनीतिक लाभ के लिए प्रस्तुत करना एक अपराध है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। शंकराचार्य ने कहा कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो जनता के सामने सिद्ध करिए, अगर सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो झूठ बोलना बंद करिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी गद्दी छोड़िए। सरकार असली मुद्दों से और राम मंदिर के नाम पर जो हो रही गड़बड़ियों से जनता को भटकाने के लिए, राम मंदिर में चंदा चोरी का जो कांड हुआ है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत और नफरत फैलाने वाले बयान सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सोचिए, शंकराचार्य ने जो कुछ भी कहा है वो 100%, 100% सही है। इसमें उन्हें गलत ठहराने वाली कोई बात है ही नहीं। जो बात शायद विपक्ष भी खुलेआम ना कर पाए, वो बात शंकराचार्य कहकर चले गए। अब दोस्तों, इस विवाद में सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लगा दिया है। बड़ा झटका लगाया। बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी के इस दावे को सीधे से खारिज करते हुए कहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई और ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री को इतिहास का पाठ पढ़ाते हुए यह कह दिया कि लोगों को यह सच जानना चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण ही नवाबों यानी मुसलमानों के सहयोग से हुआ था और ये बात आज भी वहां लगे जो शिलालेख है, जो पत्थर है, उस पर बकायदा मतलब उस पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान देते रहे और हमेशा से उनके इन बयानों को फैक्ट चेक के बिना ही वो रखते रहे और इसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब 2027 चुनाव से पहले यूपी में योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। योगी आदित्यनाथ खुद बुरी तरह से घिरे हुए हैं। दिल्ली दरबार के साथ उनका समझौता जो है वो अब खत्म हो चुका है। यूपी भाजपा में भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी भाजपा दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट जो योगी आदित्यनाथ के साथ है, एक गुट जो नरेंद्र मोदी और शाह के साथ है। अब इस बीच शंकराचार्य तो योगी आदित्यनाथ को आए दिन सुनाते रहते हैं। इस मुद्दे पर भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ की कलाई खोल दी। तो क्या हनुमानगढ़ी का असली इतिहास है क्या, वो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। दरअसल ऐतिहासिक दस्तावेजों और अयोध्या के हनुमानगढ़ी जो मतलब निर्वाणी अखाड़े हैं, उनके संतों के अनुसार जो 18वीं शताब्दी है उसमें अवध के जो नवाब थे मंसूर अली खान ने, उनके पुत्र ने, उनके बेटे की तबीयत बहुत जो है वो खराब होती है। एक समय मंसूर अली खान की बेटे की तबीयत खराब होती है। जब तमाम हकीम और उस समय के जो चिकित्सक हुआ करते थे वो हार गए, तब नवाब हनुमान जी के परम भक्त बाबा अभय रामदास की शरण में पहुंचे। बाबा की प्रार्थना और बजरंगबली की कृपा से नवाब का पुत्र जो है, उनका जो बेटा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस चमत्कार से कृतज्ञ होकर नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर की भव्य इमारत के निर्माण में पूरा सहयोग दिया, बल्कि मंदिर की व्यवस्थाओं को उन्होंने सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब
52 बीघा जमीन भी दान की थी। यही कारण है कि हनुमानगढ़ी को हमेशा से भारत की साझी संस्कृति, यहां भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद एक ही साथ है, तो साझी संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस हनुमानगढ़ी के कण कण में सौहार्द और हिंदू मुसलमान भाईचारे का गौरव समाया हुआ है, उसे चुनावी और राजनीतिक नफे नुकसान के लिए इस तरह का उसे विवादित घोषित कर देना या उसमें विवाद को घसीट कर लेके आना, वहां हिंदू मुसलमान करना, योगी आदित्यनाथ को इस बार बड़ा महंगा पड़ गया। क्योंकि खुद शंकराचार्य तो उतरे ही, बल्कि साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने भी कड़े रुख अपनाते हुए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सफेद झूठ करार। अब फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय को पक्ष विपक्ष सब कुछ मैंने आपके सामने रखा है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, शंकराचार्य ने क्या बोला, इतिहास क्या कहता है, सब कुछ आपके सामने है। आप तय कीजिए कि इस विषय पर आपकी राय क्या है। योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान को मीडिया भी चला देती है बिना फैक्ट चेक करे, इस पर क्या कहीं ना कहीं विराम चिन्ह लगाने की जरूरत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।